चलिए आज जान लेते हैं कि क्या खाने से दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ चलने लगता है और दिमाग तेज़ करने के लिए कौन कौन सी 10 चीज़ें खानी चाहिए। इसमें नंबर 1 पर है हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन। दरअसल घर में अक्सर बड़े बुजुर्ग बच्चों को हरी पत्तेदार सब्जी खाने की सलाह देते हैं, और वो क्यों देते हैं, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियाँ शरीर का विकास तो करती है, इसके साथ ही दिमाग का विकास भी बहुत तेज़ी से करती है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाने से दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लगता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता देते हैं कि आपको कौन कौन सी सब्जियाँ खानी चाहिए, जैसे पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कोलाड, ब्रोकली और केल समेत सभी प्रकार की हरी सब्जियां दिमाग की सेहत के लिए अच्छी होती है। ये जो हमने आपको सब्जियां बताई हैं, अगर आप इनका सेवन लगातार और रोज़ाना करता है तो आपके दिमाग की सेहत अच्छी होगी और आपकी मेमोरी पावर भी बढ़िया हो जाएगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बता देते हैं कि यह सब्जियाँ दिमाग तेज करने वाले बीटा कैरोटीन, फोलिक एसिड, ल्यूटिन और विटामिन समेत कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ये जो सब्जियाँ हमने आपको बताई है, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कोलाड, ब्रोकली और केल, ये सारी सब्जियाँ हैं। अगर आप इन सब्जियों को खाता है तो इसमें से जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं वह सारे पोषक तत्व हमारा दिमाग को तेज करता है, जैसे बीटा कैरोटीन, फोलिक एसिड, ल्यूटिन और विटामिन। अब हम आपको बताते हैं दूसरी चीज़। दूसरे नंबर पर है सूखे मेवा या नट्स का सेवन। दरअसल नट्स को प्रोटीन और स्वस्थ वसा के स्रोत के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि यह दिमाग को तेज करने और याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी जाने जाता है। दरअसल जो नट्स होता है वह लोग बाग क्यों खाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन मिलता है हमें, लेकिन बहुत कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि यह जो नट्स होता है ये हमारे दिमाग को तेज करने के लिए और याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी जाने जाता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता देता है कि सभी प्रकार के नट्स जैसे अखरोट, पिस्ता, बादाम, मैकाडोमिया को अपने आहार में शामिल कर आप अपने ब्रेन की रोजाना की खुराक को पूरा कर सकते हैं। दरअसल जैसे जो नट्स होता है ना, अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, मैकाडोमिक हो गया, ये सारे जो आहार अगर आप रोजाना लेते हैं तो जो आपके दिमाग को खुराक चाहिए होती है तेज होने के लिए रोजाना की डाइट को, ये सब पूरा कर देता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता देते हैं कि इन सब में दिमाग के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद अखरोट को माना जाता है। जो अखरोट होता है वो दिमाग के लिए सबसे अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो दिमाग को कमज़ोर होने से रोकता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि दिमाग को मजबूत करता है और दिमाग कमज़ोर होने से रोकता है। चलिए जान लेते हैं तीसरे नंबर की चीज़ है कॉफ़ी और ब्लैक टी का सेवन करना। दरअसल कैफीन युक्त चाय और कॉफ़ी जैसे पेय पदार्थ दिमाग की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जो कैफीन होता है जो कि कॉफ़ी में पाया जाता है, ज़्यादातर वह दिमाग की इंफॉर्मेशन प्रोसेस की क्षमता को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता देते हैं कि कॉफ़ी में कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होता है, जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करता है। मतलब जो कॉफ़ी होती है उसके अंदर कई ऐसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो दिमाग की सेहत को बढ़ाता है और जो दिमाग के स्वास्थ्य की में जो होता है उसको भी बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, यह दोनों के अलावा ग्रीन टी भी दिमाग को तेज करने के लिए जानी जाती है। देखिए कॉफ़ी और ब्लैक टी के अलावा ग्रीन टी भी होती है जो दिमाग को तेज करने के लिए जानी जाती है। यह ग्रीन टी ओमेगा एसिड तनाव और चिंता को दूर करने में मदद कर सकते हैं, जो मस्तिष्क के ठीक तरह से काम करने के लिए ज़रूरी होता है। ग्रीन टी पीने से हमारा तनाव और चिंता कम होती है, और अगर आपको तनाव और चिंता कम होगी तो आपका जो मस्तिष्क है दिमाग में वो ठीक तरह से काम करेगा और यह तेज़ भी हो जाएगा। चौथी चीज़ हम आपको बता देते हैं साबुत अनाज का सेवन करना। दरअसल साबुत अनाज जैसे साबुत गेहूँ, दलिया, जौ और ब्राउन राइस एक संतुलित आहार का हिस्सा होता है। आपको इन सबको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर आप दलिया, गेहूँ और जौ और या फिर ब्राउन राइस को अपने जो है ना आहार में शामिल करता है तो आपके दिमाग की शक्ति बढ़ती है। हम आपको यह भी बता देते हैं कि बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि कई साबुत अनाज विटामिन ई से भी भरपूर होते हैं। यह दिमाग के लिए एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है जो तंत्रिका तंत्र की क्षति को रोकने में मदद करता है। इन साबुत अनाज के अंदर विटामिन ई भी पाया जाता है जो दिमाग को तेज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि हेल्थ एक्सपर्ट विटामिन ई की सप्लीमेंट के जगह आपको साबुत अनाज के जरिए अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह देता है। मतलब जो एक्सपर्ट होता है वो कहता है कि आप जो है दिमाग तेज करने के लिए कोई भी सप्लीमेंट ना खाएं। अगर आपको खाना है तो विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए आप साबुत अनाज को खा सकते हैं और विटामिन ई से दिमाग तेज होता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं पाँचवीं चीज़ क्या है। पाँचवीं चीज़ है सालमन और टूना मछली का सेवन। सालमन और टूना मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जो दिमाग की सेहत के अलावा आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। दरअसल जो मछली होती है ना, सालमन मछली और टूना मछली, यह ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है। अगर आप इसका रोज़ाना सेवन करते हैं तो यह आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो अब हम आपको बताते हैं छठी चीज़ है डार्क चॉकलेट का सेवन करना।
दरअसल अगर आप ऐसे खाद्य पदार्थ की तलाश कर रहे हैं जिससे आपका दिमाग भी तेज़ हो जाए, खाने में भी आपको मज़ेदार लगे, तो डार्क चॉकलेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दरअसल डार्क चॉकलेट के अंदर कुछ ऐसे जो है ना एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो आपके दिमाग को तेज़ करता है और आपकी याददाश्त को भी बढ़ाता है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि डार्क चॉकलेट इस लिस्ट में अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में ज़्यादा फायदेमंद होती है। मतलब जो कि डार्क चॉकलेट होती है, अगर आप उसका रोज़ाना बेस पे सेवन करते हैं तो आपके दिमाग की सेहत भी बढ़ती है, आपकी याददाश्त बढ़ती है और आपका दिमाग जो है ना कमज़ोर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि डार्क चॉकलेट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड्स और कैफीन से भरपूर होता है, जो बाकी ब्रेन बूस्टर खाद्य पदार्थों से ज़्यादा बढ़िया होता है। जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड्स या कैफीन होता है वो ज़्यादा सही तरीके से काम करता है शरीर के अंदर जाके और दिमाग को भी यह सही रखता है। इसके अंदर सातवीं चीज़ है अंडे का सेवन करना। दरअसल शरीर को प्रोटीन देने के साथ ही अंडा कई प्रकार के विटामिन B6, विटामिन 12, विटामिन 9 से भी भरपूर होता है। ये जो अंडे होते हैं इनके अंदर काफ़ी सारे विटामिन पाए जाते हैं और अध्ययनों से यह पता भी चलता है कि विटामिन मस्तिष्क के सिकुड़ने को रोकता है और बूढ़े लोगों में दिमागी कमजोरी को रोकने से भी यह मदद करता है। मतलब जो विटामिन होता है, जो कि हमने काफ़ी सारे आपको विटामिन बताया, विटामिन 6, विटामिन 12, विटामिन 9, ये सारे जो विटामिन होता है ये अंडे में पाया जाता है। और ऐसा रिसर्च में पता लगा है कि अगर आप इन सब चीज़ों को लेता है, इन सारे विटामिन को लेता है, तो जो आपके दिमाग को सिकुड़ने की जो चीज़ होती है वो सिकुड़ नहीं पाती और जो बूढ़े लोगों की कमज़ोर याददाश्त हो जाती है उसको भी यह नहीं होने देती है और जो दिमाग कमज़ोर हो जाता है उसको भी रोक लेता है। तो आठवीं चीज़ हम आपको बताए थे बीज और सीड्स का सेवन। दरअसल कद्दू, खरबूजा, सूरजमुखी, तरबूज, चिया, अलसी समेत कई प्रकार के बीज ड्राई फ्रूट की तरह ही ढेर सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। दरअसल ये जो हमने आपको बीज बताया ना, इनमें क्या होता है, काफ़ी सारे पोषक तत्व होता है, तो जिससे कि यह दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता देता है कि यह आकार में भले ही छोटे हो या छोटे छोटे बीज होता है, लेकिन वास्तव में यह गुणों का खजाना होता है। इनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। सूरजमुखी के बीज खास तौर पर विटामिन ई से भरपूर होता है, जो दिमाग की सेहत के लिए ज़रूरी होता है। सूरजमुखी के जो बीज होता है उसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ई से क्या होता है, दिमाग की सेहत सही रहती है, दिमाग तेज होता है, याददाश्त भी बढ़ती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता देते हैं कि कद्दू के बीज भी एंटीऑक्सीडेंट और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक के शक्तिशाली स्रोत है, जिसे खाने से दिमाग तेज होता है। सूरजमुखी के बीज के अलावा अगर आप कद्दू के बीज खाते हैं तो इसमें भी काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है। ये सारी चीज़ मिलकर दिमाग को तेज़ करता है और ये अगर आप लगातार या रोज़ाना खाता है तो आपके दिमाग की शक्ति बढ़ती है। 9वें नंबर पर है टमाटर का सेवन। दरअसल टमाटर मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में से एक है। यह लाइकोपीन से समृद्ध होता है। टमाटर के अंदर जो कि चीज़ पाई जाती है वो होती है लाइकोपीन, और लाइकोपीन जो होता है वो दिमाग को तेज़ करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हम आपको बता देता है कि जो लाइकोपीन होता है वो एक प्रकार का प्राकृतिक पिगमेंट होता है। यह मेमोरी से जुड़ी बीमारी को दूर करने में मदद करता है। मतलब अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है और इससे जुड़ी बीमारी आपको रहती है तो आप टमाटर का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइकोपीन नामक तत्व होता है जो कि आपकी दिमागी जो मेमोरी है उसको तेज़ करता है और जो दिमाग की बीमारी होती है, जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है, उसको भी दूर कर सकता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता देता है एक ताज़ा मध्यम आकार के टमाटर में लगभग 3.2 मिलीग्राम लाइकोपीन होता है और आप टमाटर सॉस, पेस्ट और केचप से भी अधिक लाइकोपीन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप छोटा सा टमाटर भी खाता है तो आपको ठीक ठाक इसके अंदर लाइकोपीन मिल जाता है, जो कि आपके दिमाग की सेहत के लिए अच्छा जाना जाता है। और हम आपको बता देते हैं 10वीं चीज़ क्या होती है। दरअसल 10वीं चीज़ होती है पालक और भिंडी का सेवन करना। दरअसल हम आपको बता देता है कि पालक खाना आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद तो है ही, क्योंकि इसमें विटामिन ए, ल्यूटिन और कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। दरअसल जो पालक होता है ये आपके मस्तिष्क की सेहत और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, ल्यूटिन और कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो कि आपके दिमाग की सेहत को सही रखता है, आपकी याददाश्त जो है ना बढ़ाता है और आपके दिमाग को कमज़ोर होने से रोकते भी है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता देते हैं कि पालक में फोलेट और विटामिन के होता है, जो दिमाग के लिए सही विकास के लिए आवश्यक है। दरअसल पालक के अंदर विटामिन के होता है जो कि दिमाग की सेहत के लिए अच्छा है, दिमाग के विकास के लिए अच्छा है, दिमाग का विकास बहुत तेज़ी से करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के, जो कि पालक के अंदर पाया जाता है।
इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता देते हैं कि भिंडी में पॉलीफिनोल और विटामिन B6 होता है। जो भिंडी होती है, भिंडी खाने से हमें पॉलीफिनोल्स भी मिलते हैं और विटामिन C भी मिलता है, विटामिन B6 भी मिलता है। और उससे क्या होता है, ये ब्रेन की हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। विटामिन C जो होता है ये ब्रेन की हेल्थ, दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, फ़ायदेमंद माना जाता है। ये याददाश्त को कमज़ोर होने से बचाने और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक होता है। जो ये विटामिन 6 जो होता है ये क्या करता है, हमारी याददाश्त को कमज़ोर होने से भी बचाता है और हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो हमने आपको 10 कौन कौन सी चीज़ बताई है, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। पहली है हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना, दूसरी है सूखे मेवा या नट्स का सेवन करना, तीसरी है कॉफ़ी और ब्लैक टी का सेवन करना, चौथी है साबुत अनाज का सेवन करना, पाँचवीं है सालमन और टूना मछली का सेवन करना, छठी है डार्क चॉकलेट का सेवन करना, सातवीं है अंडे का सेवन करना, आठवीं है बीज या सीड्स का सेवन करना, नौवीं है टमाटर का सेवन करना और 10वीं हमने आपको बताया था पालक और भिंडी का सेवन करना। यदि आप इन सभी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके दिमाग की शक्ति बढ़ती है, आपकी याददाश्त बढ़ सकती है, दिमाग कमज़ोर होने से बच सकता है, आपकी मेमोरी लॉस की पावर भी, जो आपको मेमोरी लॉस की जो बीमारी होती है वो भी ठीक हो सकती है। तो आप इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं अगर आप अपने दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं तो।